हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, और लास्ट जो हमने पार्ट किया था इस चैप्टर का पार्ट 5, उसके अंदर हमने सॉल्ट्स के बारे में स्टडी स्टार्ट करी थी। सॉल्ट के बारे में समझा था कि सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं और हमारे घर में जो कॉमन सॉल्ट होता है वो किस तरह से दूसरे जो कंपाउंड होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। इस चैप्टर के अंदर हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा कॉमन सॉल्ट दूसरे प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और साथ में कुछ नए और कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये कंपाउंड कहाँ पर यूज़ होते हैं और किस तरह से हमें बेनिफिट करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो हमने जो देखा है कि बेकिंग सोडा, आपके घरों में भी बेकिंग सोडा यूज़ होता होगा, जहाँ पर ये जो बेकिंग सोडा जो होता है वो यूज़ होता है आपके जो पकौड़ा होते हैं उसे टेस्टी और क्रिस्पी बनाने के लिए। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा को अदर नाम क्या होता है? जो ये बेकिंग सोडा जो हमारा कॉमन नेम होता है, लेकिन बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? वो नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसे जब केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो इसे कहते हैं NaSCO3। एन मतलब सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट। तो ये जो बेकिंग सोडा जो होता है हमारे घरों में पकौड़ा को क्रिस्पी बनाने के लिए यूज़ होता है, वो क्या से बनता है, वो कैसे बनता है? तो जो आपका NaCl है, जो कॉमन सॉल्ट होता है, जब उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में अमोनिया के साथ जब ऐड किया जाता है या रिएक्ट किया जाता है, ये चारों जो रिएक्टेंट जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं दो तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि अमोनियम क्लोराइड होता है और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा जो होता है वो किस लिए काम होता है? ये बेकिंग सोडा है जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बेस है। और कैसा बेस है ये? नॉन कोरेसिव, मतलब कि ये आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा, ये इस तरह का बेस है। ठीक है, और बेस मतलब इसका जो पीएच है वो 7 से ऊपर है। ठीक है, पीएच स्केल के अंदर 7 से ऊपर है, तो बेस है। तो ये जो है क्या है? नॉन कोरोसिव बेस है आपका बेकिंग सोडा। और कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है? पहला तो आप पढ़ चुके हैं कि आपके पकौड़ास या आपके फूड को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा भी इसके यूज़ पढ़ लेते हैं कहाँ पर यूज़ होता है। तो आपके घरों में जो है बेकिंग सोडा आता है या फिर बेकिंग पाउडर आता है? तो आंसर होगा कि आपके घरों में जो यूज़ होता है वो होता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर जो है मिक्सचर है बेकिंग सोडा का और माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। एडिबल मतलब जो खा सकते हैं, ऐसे एसिड का मिक्सचर होता है आपका जो बेकिंग पाउडर होता है। और ये जो बेकिंग पाउडर होता है वो किस लिए यूज़ होता है? ये बेकिंग पाउडर यूज़ होता है आपके ब्रेड या केक को ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए यूज़ होता है। तो आपके जो मार्केट के अंदर जो केक मिलता है या फिर जो आपका जो ब्रेड होता है वो ज़्यादा फ्लफ़ी होता है, मतलब फ्लफ़ी और स्पंजी होता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसके अंदर जो आपका जो आटा होता है उसके अंदर क्या जो मैदा होता है उसके अंदर आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एडिबल एसिड होता है। मतलब इन शॉर्ट उसके अंदर बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है, और ये बेकिंग पाउडर जब हीट की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही आपके जो ब्रेड होता है और केक को ज़्यादा फ्लफ़ी फॉर्म करता है। इसके अलावा दूसरा क्या होता है? ये एज ए इंग्रेडिएंट भी यूज़ होता है एंट एसिड। एंट एसिड मतलब जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है उसे कहते हैं एंट एसिड। और हमने जैसे पढ़ा था कि आपके स्टोमक के अंदर HCl, आपके स्टोमक के अंदर एसिड निकलता है, और ये एसिड जब एक्सेस में निकलता है तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पर जो डॉक्टर रेफ़र करता है तो वो क्या कहता है? एंट एसिड रेफ़र करता है। और एंट एसिड क्या करता है? आपके जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और आपको रिलीफ पहुंचाता है। तो मतलब बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा जो है वो यूज़ होता है एंटासिड की तरह भी यूज़ किया जाता है इंग्रेडिएंट के अंदर। तो दो इसके आपको याद रखने हैं कि इसके यूजेस क्या हैं एटलीस्ट। और तीसरा जो इसका यूज़ होता है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ होता है, जो आपका आग बुझाने के लिए भी आपका बेकिंग सोडा यूज़ होता है। और किस में यूज़ होता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसके बाद आता है वॉशिंग सोडा। आपने कपड़े तो धोते ही हैं, घरों में कपड़े धोते हैं, तो उसके अंदर वॉशिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। वॉशिंग पाउडर के अंदर भी वॉशिंग सोडा होता है। और वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रोजनेट होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका। और ये भी आपका सोडियम क्लोराइड से बनता है, कॉमन सॉल्ट से बनता है। पहले क्या करते हैं? कॉमन सॉल्ट से बनता है, और इसकी इक्वेशन हमने पहले भी देखी थी
लेकिन डिस्कस नहीं की थी। यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और सोडियम कार्बोनेट प्लस में H2O प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं और क्रिस्टलाइज करते हैं, रिक्रिस्टलाइज करते हैं, तो जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रोजनेट होता है, और इसका मतलब ये होता है वॉशिंग सोडा फॉर्म करता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रोजनेट। ये जो आपका फॉर्मूला जो बताए जा रहे हैं वॉशिंग सोडा का हो या बेकिंग सोडा का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं जब आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और कई बार आपसे ये इक्वेशन भी पूछता है कि आपने दो चीज़ों को ऐड किया तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रोजनेट। इसका रिएक्शन को याद रखना है, इसका केमिकल फॉर्मूले को भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं कि आपका जो वॉशिंग सोडा का जो है वो यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं। आपके जो वॉशिंग सोडा का जो यूज़ होते हैं वो जब ग्लास इंडस्ट्रीज़ होती हैं या सोप इंडस्ट्रीज़ होती है, पेपर इंडस्ट्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पे आपका वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? ग्लास, सोप और पेपर, तीन जगह पे आपका ये तीन इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यूज़ होता है। इसके अलावा ये यूज़ होता है बोरेक्स की फॉर्म करने के लिए होता है। अब बोरेक्स कहाँ पर होता है? आपकी एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोरेक्स, तो आपका बोरेक्स को फॉर्म करने के लिए भी आपका वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। इसके अलावा जो आपके क्लीनिंग एजेंट होते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, मतलब घरों में जो आप साफ़ करने के लिए होता है, चाहे वो ग्लास साफ़ करने के लिए हो या आपके बर्तन साफ़ करने के लिए हो या फिर क्लॉथ साफ़ करने के लिए, उसके अंदर भी वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है। वॉशिंग सोडा मतलब वॉश करने के लिए। ठीक है, फिर होता है तीसरा जो चौथा जो यूज़ होता है, ये परमानेंट जो हार्डनेस होती है वाटर के अंदर उसको भी कम करने के लिए यूज़ होता है आपका। ठीक है, और तो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके अलावा क्या जो क्रिस्टल जो होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रोजनेट, मतलब इसके अंदर 10 हाइड्रोजनेट मतलब होता है 10 H2O होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ कंबाइन होते हैं। तो क्या ये जो कंबाइन हो गया है, तो क्या वो असल में जो ड्राई होता है, जो क्रिस्टल होते हैं, या फिर वेट होते हैं? तो यही है इसके बारे में नेक्स्ट जो मूव कर रहे हैं। तो इसी तरह सोडियम सल्फेट क्रिस्टल भी होता है, जो कि क्या होता है, जो वाटर के साथ क्रिस्टलाइज करने पे बनता है। सोडियम सल्फेट क्रिस्टल जो बनता है वो कैसे होता है, जब आपका जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो फॉर्म होता है वो कॉपर सल्फेट को जब वाटर के साथ ऐड कर दिया जाता है, और जब इन दोनों को मिलाकर जब क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है तो आपका सोडियम सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मतलब वाटर के साथ ऐड होने पर ये डिफरेंट कलर कर देता है। जो आपका सोडियम सल्फेट क्रिस्टल होता है वो ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन जब इस हीट कर दिया जाता है तो वाटर रिमूव हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, उसके बाद जो कलर नहीं देता है। तो मतलब आपको जो क्रिस्टल है, कब आप कह सकते हो, वाटर जब ऐड है तो ब्लू कलर का है, और जो वाटर रिमूव हो जाता है तो वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना छोटी सी चीज़ है। इसके अलावा जो होता है, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, आपके घरों में प्लास्टर ऑफ पेरिस सुना होगा कि घरों की जो वॉल्स को होते हैं उन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं, पीओपी जिसे कहते हैं। तो पीओपी के अंदर जो यूज़ होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और पीओपी की फुल फॉर्म भी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की फुल जो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। और जब जो पाउडर होता है उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जो पाउडर होता है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, लेकिन जब वाटर के साथ इसे ऐड कर दिया जाता है और जब ये ड्राई होकर हार्ड हो जाता है उसे कहते हैं जिप्सम। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के अंदर कन्वर्ट कब होता है, जब वाटर को ऐड कर दिया जाता है और वो प्रोडक्ट जो होता है वो हार्ड हो जाता है और ड्राई हो जाता है, उसे कहते हैं और जिप्सम। ये जिप्सम कहाँ पर यूज़ होता है, जब कभी फ्रैक्चर होता है डॉक्टर क्या लगाता है, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो कवर कर देता है सपोर्ट करने के लिए आपके फ्रैक्चर बोन्स को। ठीक है, तो ये जो वाइट पाउडर जो होता है उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब ये हार्ड हो जाता है वाटर के साथ ऐड करके क्या होता है, तो हार्ड हो जाता है तो जिप्सम होता है, और ये जिप्सम ही आपको बोन को, फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करता है। ये आप याद रखिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो दे रखा है कि जिप्सम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में डिफरेंसेस क्या है, ये आपका क्वेश्चन आता है। और कहाँ पर आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है या फिर जिप्सम कहाँ पर यूज़ होता है, जो आपकी मेकिंग टॉयज़ होते हैं, आइडल होते हैं, जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, जैसे कि गणेश फेस्टिवल जो होता है आपका, लॉर्ड गणेश फेस्टिवल जो होता है कि महाराष्ट्र के अंदर, तो वहाँ पर भी आपका जिप्सम का यूज़, जो आपके बड़ी बड़ी आइडल बनाई जाती है, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उसके अंदर भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। डेकोरेशन, घरों को जो डेकोरेट किया जाता है, डिज़ाइन बनाए जाते हैं, वो भी अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, और किसी सरफेस को स्मूथ करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, यही पार्ट लास्ट था आपका इस चैप्टर का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। इसके बाद जो हम करेंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे,
और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, बातें करेंगे, तो उसके अंदर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की बातें या क्वेश्चन आंसर की बातें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।